हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइनर। अब सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग 16 रीसेंट रिसर्च एरियाज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि सर आगे जाकर के हम रिसर्च पेपर बनाना चाहते हैं या अभी लॉकडाउन पीरियड को हम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, रिसर्च टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। या आगे जा करके आप कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड बिफोर गेटिंग इन टू दिस वीडियो आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes, free quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग करता हूँ मैं क्विजेस की, और आप उसको देख करके अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in में मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली मैंने 21 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की एक ब्लॉग पोस्ट किया, आप उसको भी देख सकते हैं आफ्टर विजिटिंग आवर वेबसाइट। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। जो भी हमारे यूट्यूब वीडियोज़ की लिंक्स होती हैं टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाती हैं, फेसबुक के थ्रू आपको मिल जाती हैं। जो भी हम क्विजेज़ ऑनलाइन करते हैं, अपलोड करते हैं, उनकी भी लिंक्स आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। वेबसाइट, फेसबुक पेज और टेलीग्राम, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जस्ट लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी रिसर्च पेपर, एमफिल। ये सारी की सारी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको नेट जेआरएफ के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही ईजी मैनर में समझने को मिल जाएंगे। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों जो प्लेलिस्ट हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पीएचडी के लिए जो हो आप बिल्कुल नए हो, तो उस केस में आप हमारी प्लेलिस्ट रिसर्च पेपर पीएचडी एमफिल, उसमें मोर देन 130 वीडियोज़ हैं और आपको बिल्कुल पीएचडी की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग ऑल दोज वीडियोज़, आई कैन एश्योर यू। तो उसको ज़रूर आप रेफ़र करिएगा। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट और पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि काफ़ी ट्रिकी होते हैं, जैसे लास्ट जो मैंने अभी वीडियो डाली है दैट इज़ ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। उसको अगर आप देख लेंगे, जो मैंने वीडियो बनाया है एड इंडिया में, तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से रिलेट कर पाएंगे और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ये बाकी जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ईजीली रिटेन हो जाएंगे। ऐसे में पेपर 1 के भी बहुत से कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाता रहता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं और चलते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ, जहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी 16 रिसर्च एरियाज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऐसा हमारी वेबसाइट का लुक है, तो आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे 16 रिसर्च एरियाज दिखेंगे। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग मटेरियल अवेलेबिलिटी डिसीजन मेकिंग। मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा यहाँ पे, जिससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और आप कुछ ना कुछ नया सीख सकें, कुछ ना कुछ नया आइडिया आपके मन में आ सके और आप कुछ अच्छा रिसर्च कर सकें। तो अगर पहला जो आपका टॉपिक दिख रहा है इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग मटेरियल अवेलेबिलिटी डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या है कि हम अभी तक सपोज कोई आप ऐसी कंपनी लीजिए, कोई ऐसी फर्म लीजिए जो अभी तक इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने मटेरियल की। अगर वो आउटसोर्सिंग करेगी अपनी मटेरियल की तो उस केस में क्या कॉस्ट पड़ेगी, है ना, क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। यू कैन डू सच काइंड ऑफ research also. If you are outsourcing your material, then in that case what will be the impact on your company, how cost will reduce, how revenue, what will be the impact on the revenue and cost. Such kind of research you can proceed in our first point. सेकेंड, इन्हांसिंग एम्प्लॉई परफॉर्मेंस थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव्स। हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें हम जो है मैनिपुलेट करते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और फिर देखते हैं कि उसका इफेक्ट उनकी परफॉर्मेंस में क्या होता है। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, या कोरिलेशन रिसर्च आप कर सकते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट में, जिसमें आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स का इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी डन इन सेकेंड पॉइंट। तो इसको आप जो है सोच करके इस पर रिसर्च कर सकते हो। थर्ड इज आउटसोर्सिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन बेवरेज एंड फूड फर्म्स। हम सब जानते हैं कि जो फूड फर्म्स होती हैं, जो खाना वगैरह या बेवरेजेस वगैरह बना रही होती है, तो वो ज़्यादातर क्या करती हैं,
और ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्सेज को आउटसोर्स ही करती हैं, राइट। मतलब जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, मैम आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। वो क्या करते हैं कि उनका जो रिटेंशन, एम्प्लॉय रिटेंशन होता है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है, राइट, बिकॉज बहुत ईजिली स्विच कर जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती ग्रोथ में, ठीक है। तो अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर हम इन इन अपने अपने इंटरनल ह्यूमन रिसोर्सेज को ही प्रोसीड रखें, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएं जिससे हम बहुत ज़्यादा हमें एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत ना पड़े, हमारे इंटरनल जो एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उससे ही हम अपना काम जो है प्रोसीड करते रहें, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। रोल ऑफ ई कॉमर्स इन रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, हम सब जानते हैं ई कॉमर्स जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना। अगर सपोज वो एक ज़मीन खरीद करके एक दुकान ओपन करते तो कितना सारा पैसा लग जाता। अभी उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और उनके थ्रू जो है वो, और अक्रॉस दी अगर आप इंडिया की बात करो तो वहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स वो सेल आउट करवा रहे हैं, राइट। तो इससे ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी उनकी कम हो रही है, ठीक है। तो व्हाट आर दी अदर डिसएडवांटेजेस दे हैव टू बियर, क्या अदर डिसएडवांटेजेस, जैसे बहुत से लोग जो है रिलायबल नहीं मानते ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को, वो ऑफलाइन पसंद करना ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो यू कैन जस्ट हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन बोथ दी सिचुएशंस। अगर ई कॉमर्स के थ्रू हम अपना काम कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशनल कॉस्ट। सो इस तरीके से आप जो है अपना फोर्थ पॉइंट पे रिसर्च कर सकते हैं। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसमें क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाना चाहिए जिससे जो एम्प्लॉयमेंट हैं, जो लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं, उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करें, उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, राइट, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगा। अगर उसको पूरी नॉलेज हो जाएगी हर एक चीज़ की, उसके पास पूरी स्किल हो जाएगी, उसके पास पूरी एक्सपर्टाइज हो जाएगी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट तो कभी रहेगा ही नहीं ना। तो इस तरीके से हम, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट में आ जाती है, मिलजुल करके काम करती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है बाय फोकसिंग ऑन देयर स्किल्स, ट्रेनिंग, टैलेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स। सिक्स्थ पे एनालिसिस ऑफ द डाउन साइड कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत से जो कंपनीज़ हैं वो ना लोन प्रोवाइड करती हैं, और ड्यू टू सम ऑफ द अदर वेज उनका जो है, आप कह सकते हो बहुत से जो उनके क्लाइंट्स हैं या जो उनके कस्टमर्स हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनके एनपीएस ज़्यादा हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कॉमर्स वाले जो लोग हैं, मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। तो इसको किस तरीके से इनका एनालिसिस करना, क्यों हमारी क्रेडिट सोसाइटी इतनी डाउन जाती जा रही, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जा रहा है। इस तरीके से आप एनालिसिस भी कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से, descriptive research. Next is analysis of the role of insurance company in driving growth of small and medium enterprises. किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज, अगर इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल है इन ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आप यहाँ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, इसके बारे में आप और स्टडी कर सकते हो। इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी, जैसे जैसे हमारे जो बाउंड्रीज़ हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया था, और उसकी वजह से जो है जो बाउंड्रीज़ थी वो ब्लर हो गई थी। हम आसानी से जो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई वगैरह कर सकते हैं, पर इससे क्या है, नेशनल सिक्योरिटी पे जो है बात आ गई। बहुत से एंटी चीज़ें जो है वो सप्लाई होने लगे हमारी कंट्री में। आप देख सकते हो हार्मफुल मटेरियल्स जो है सप्लाई होने लग गए, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से। तो इससे हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी, उस पर एक बात आ गई, हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे पे आ गई। गन पाउडर एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट हाइड्रोसाइनाइड जैसे बम ब्लास्ट और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे नेशनल सिक्योरिटी में, इस तरीके से भी आप जो है रिसर्च कर सकते हो। एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, कॉमर्स का क्या रोल है ना। ई कॉमर्स इसमें आप चूज़ कर सकते हो, ई कॉमर्स का क्या रोल है हमारे आज के सिनेरियो में। सो you can write down a research paper on this topic. उसके अलावा द सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स इन इमर्जिंग मार्केट, ई कॉमर्स का क्या रोल है, you can also focus on the emerging growth of ई कॉमर्स। जो अब हम लोग देख रहे हैं पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज कुछ नहीं पता किसी को भी कि कब लॉकडाउन हो जाए। दे आर मेकिंग देयर ओन ऐप्स, दे आर मेकिंग देयर ओन वेबसाइट्स। हम भी देख रहे होंगे बहुत से रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स और ऐप्स वगैरह बना रहे हैं, जिससे वो लोग क्या कर सकें,
होम डिलीवरी कर सकें प्रोडक्ट्स की। तो इस तरीके से जो है हमारा जो ई कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है। अब बहुत से लोग जो है वो ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। किस तरीके से एडवर्टाइजिंग अफेक्ट करती है सेल्स को एंड कन्वर्शन मतलब हम कई बार कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी में तो हम कन्वर्ट हो जाते हैं, हम एग्री हो जाते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट को परचेज करना है। किस तरीके से एडवर्टाइजिंग अफेक्ट कर रही है सेल्स को और कन्वर्जन्स को। क्या है ऑनलाइन शॉपिंग की इफेक्टिवनेस, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर रही है, राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ले सकते हो, आप देख सकते हो किस तरीके से वो इंप्रूव कर रही है कस्टमर सर्विसेज को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है ई कॉमर्स में, राइट। ये भी बहुत एक इमर्जिंग टॉपिक है, इस पर भी आप और रिसर्च कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स को आप रिलेट करके। उसके बाद ग्रीन कंज्यूमरिज्म इन द कमिंग ईयर्स का मतलब ये है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड अब आगे जा करके बढ़ने वाली है, जिससे कम से कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का जो है रुझान वो आगे बढ़ रहा है, राइट। तो उसका आगे जा कर के किस तरीके से हम फ्यूचर देख रहे हैं, आगे जा कर के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन किन चीज़ों को ग्रीन कंज्यूमरिज्म में जो है जगह मिलेगी, ये सब चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं। एंड लास्ट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज इन एनहांसिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ का क्या रोल है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ई कॉमर्स को और एनहांस कर सकते हो, तो ये आप 16th पॉइंट में पढ़ोगे। तो आई होप आपसे जो मैंने डिस्कशन ये किया, आपसे जो मैंने आपको मैंने जो चीज़ें बताई वो जो है आपको अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में आई होंगी, जिससे आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सको। और मैंने रिसर्च का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी PhD रिसर्च पेपर एंड MPhil वाली प्लेलिस्ट में। पूरा प्रोसेस राइट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम टू द लास्ट रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी इसे क्लियर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और हमारे जो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आप देखिए, बिकॉज आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, आई कैन एश्योर यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सक्सेस क्लासेस को। और अगर आप हमारी ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम जो है ऐसे आपके लिए और वीडियोस आते रहें और जो है आगे जा कर के आपकी नॉलेज ऐसे इंक्रीज होती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।